I gave you my heart. हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप? आज की वीडियो लेके आ गए हैं हम प्रोजेक्टाइल का कंटिन्यूड लेक्चर, जिसमें आज हम करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एंड कुछ मिक्स्ड एग्जांपल। उससे पहले मैं आपको पीछे वाली वीडियो से जो चीजें हमने एवोल्यूट करी थी वो बता देता हूं। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला एवोल्यूट किया था, जो था 2u sin अल्फा बाई जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला एवोल्यूट किया था, दैट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाई 2g। एंड रेंज का फॉर्मूला कि आप मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कितना कवरेज कर लेंगे, उसका फॉर्मूला था u स्क्वायर sin 2 अल्फा बाई जी। और x का यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पे वो तो थी u cos अल्फा इंटू में t। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम t पे वो थी u sin अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आपको ध्यान होगी। और इन दोनों में से अगर हम t की वैल्यू एलिमिनेट कर दें, यानी t की वैल्यू यहां से निकाल लें x बाई यू कोस अल्फा, t की वैल्यू यहां से निकालें x बाई यू कोस अल्फा, और वो t की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो हमारे पास आती है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखी है, जो किसके बराबर आएगी x टेंजेंट अल्फा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू कोस स्क्वायर अल्फा। ओके, जी यहाँ पे आएगी यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, राइट। तो ये x और y और ये सब हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स। उससे पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड करा दूं कि अगर आपको वो पूछे मैक्सिमम रेंज कब होगी, ये तो सिर्फ रेंज का फॉर्मूला है, ये मानते हैं ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने इसी के अंदर y के अंदर वर्टिकल वेलोसिटी के कंपोनेंट को जीरो लेके किया था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as के फॉर्मूले से बनाया था। ये तो मैक्सिमम हाइट का, लेकिन ये मैक्सिमम रेंज का नहीं है। रेंज मैक्सिमम कब होती है, ये तो रेंज का फॉर्मूला है, ये मैक्सिमम रेंज नहीं है। ये तो कोई भी प्रोजेक्टाइल कितनी दूर हो गया उसका है, लेकिन कोई प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितने दूर जाएगा उसके लिए एंगल को फिक्स कर लेना। अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अगर अल्फा इसमें 45 डिग्री पुट किया जाए तो जो रेंज आएगी वो आपकी मैक्सिमम रेंज आएगी, दैट इज यू स्क्वायर। अगर इसमें 45 पुट करूं अल्फा की जगह तो 2 इंटू 45 इज 90, साइन 90 इज 1 बाई जी। तो आर मैक्स की वैल्यू कितनी आती है, यू स्क्वायर बाई जी। और मैक्सिमम रेंज तभी मिलती है अगर आपका अल्फा कितना हो, 45 डिग्री। चलिए हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। आपका पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा है, मैं उसका सोल्यूशन लिख रहा हूं। एक बॉल है जो 45 डिग्री से प्रोजेक्ट की गई, ठीक है। उसकी ये तीनों चीजें फाइंड करें। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करें, मैक्सिमम हाइट फाइंड करें, रेंज फाइंड करें, और उसकी वेलोसिटी जो है वो 49 मीटर पर सेकंड है। तो अगर मैं t की बात करूं, मैं एक करके बता रहा हूं आपको, तो 2u sin अल्फा बाई जी, राइट। 2u की जगह कितना है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि उसने दी है 49। इनिशियल वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी बोला जा सकता है। किसी बुक में किसी न्यूमेरिकल में अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन की बात आए तो ये वही वेलोसिटी है जिससे हमने बॉडी को थ्रो किया था। ये वही वेलोसिटी है जिससे हमने बॉडी को थ्रो किया था। ओके, तो 49 इंटू साइन अल्फा, व्हाट इज अल्फा है, अल्फा उसने बोला 45 डिग्री मेकिंग एंगल है। वो जो एंगल बना रही है वो कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। यहाँ पे अल्फा की जगह 45 डिग्री, नीचे जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.8, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपके पास 98 इंटू में साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1√2, एंड नीचे 9.8 को लिख सकता हूँ 98, ऊपर ले जाऊंगा 10, और ये 98 से 98 कैंसल, ये आ जाएगा 10 बाई √2। और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 बाय में क्या है √2, तो ये √2, ये बचा देगा √2, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5√2। ये आपका आंसर आ गया। मैंने u की वैल्यू पुट कर दी 49, अल्फा की वैल्यू कर दी 45, एंड यहाँ पे जो g था, g आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है 9.8, दी हो चाहे ना दी हो, यूज कितनी करनी 9.8।
अगर अब इसी क्वेश्चन की उसने बोला है मैक्सिमम हाइट निकालो, तो u की जगह कितना पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, हम पुट करेंगे 49, अल्फा की जगह कितना पुट कर लेंगे 45, g की जगह कितना पुट कर लेंगे 9.8। फिर वो कहता है आप रेंज निकालिए। रेंज आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगा लो, चाहो तो ये फॉर्मूला लगा लो। ये क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रेंज मैक्सिमम ही निकलेगी, क्योंकि अल्फा कितना है 45 डिग्री, और मैंने बोला जब अल्फा 45 डिग्री होता है तो डायरेक्ट है u स्क्वायर बाई जी कर दो। अगर अल्फा 45 है तो u स्क्वायर बाई जी कर दो। अगर अल्फा 45 को छोड़ के और कुछ है तो आपको ये पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, u स्क्वायर साइन टू अल्फा बाई जी। यहाँ पे u की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, g की वैल्यू, u की वैल्यू दी है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है, g की वैल्यू आपको पता है 9.8 यूज करनी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा है। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है, आप कॉपी पेन लेके साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन को रोक के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो 2 balls आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट इन डायरेक्शंस इंक्लाइंड एट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। देखो जी 2 बॉल हैं, व्हाट इज इन दिस क्वेश्चन, वो कहता है 2 बॉल हैं, एक बॉल जो बना रही थी 60 डिग्री एंगल, कितना एंगल बना रही थी 60 डिग्री, और दूसरी बॉल है जो कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली u1, और कितना एंगल बना रही है u1 वाली बना रही है 60 डिग्री, और दूसरी जो है वो बना रही है कितनी 30 डिग्री। इसको मैं ऐसे ले आता हूं, ओके, क्योंकि उसकी क्वेश्चन में कुछ ऐसी स्टेटमेंट है, वो एक बार हाइट को करेगा ना। पहली बॉल बना रही है आपके पास 60 डिग्री, जिसकी वेलोसिटी मैंने कितनी मान ली u1, दूसरी बना रही है आपके पास में u2 वेलोसिटी, और उसका एंगल दिया उसने 30 डिग्री। वो कहते हैं देखो u1 u2 क्या है, u1 u2 वेलोसिटीज ऑफ प्रोजेक्शन है, और वो ये कहते हैं पहला पार्ट आप देख पा रहे हैं, इफ दे अटेन सेम हाइट, अगर उनकी हाइट यानी पहली की हाइट अगर h1 है और दूसरी की हाइट कितनी हो h2 हो, और पहले की रेंज मैंने लिख दी r1 और r2। तो वो पहला केस ये कह रहा है अगर दोनों की मैक्सिमम हाइट सेम हो जाए तब इनका रेशियो निकालो, यानी वेलोसिटीज ऑफ प्रोजेक्शन का रेशियो निकालो। अगर दोनों की रेंज सेम हो जाए तो भी आप वेलोसिटीज ऑफ प्रोजेक्शन का रेशियो निकालो, यानी ही इज डिमांडिंग फॉर वेलोसिटीज रेशियो, और वो वेलोसिटी कौन सी है, वेलोसिटीज ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, वो कौन सी वेलोसिटीज हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, हमें वेलोसिटी नहीं दी थी प्रोजेक्शन की, इसलिए मैंने पहली बॉडी की वेलोसिटी मान ली प्रोजेक्शन की u1, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी मान ली प्रोजेक्शन की u2। अब हमें इनका रेशियो निकालना है u1 रेशियो u2। ओके, कब निकालना है, केस फर्स्ट कर रहा हूं यहाँ। देखो जी, पहले कहा आप u1 रेशियो u2 निकालो कब, जब h1 बराबर हो किसके, h2 के। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ h1, दैट इज u स्क्वायर। पर हम पहली बॉडी की मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे u1 यूज हो जाएगा, समझ गए ना, u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अल्फा यहाँ पे कौन सा यूज करूं, पहली बॉडी वाला। पहली बॉडी वाला कितना है 60, बाएं में कितना 2g, और ये तो उसने बोला है कि इधर वाले की हाइट उधर वाले की हाइट इक्वल है, तो हाइट दूसरे की निकालेंगे तो हो जाएगा u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 30, बाय में 2g, राइट, 2g से 2g कैंसल, अब तो 4g चल रहा है इसलिए कैंसिल हो गया। साइन 60 की वैल्यू √3/2, और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4। u2 का स्क्वायर साइन 30 की वैल्यू 1/2, और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, 4 से 4 ये कैंसिल हो गया। सो u1 स्क्वायर बाय में u2 स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1/3, और स्क्वायर को हटा देता हूं, स्क्वायर को हटा देता हूं तो ये रूट आ जाएगा, तो यानी कि u1 रेशियो u2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 रेशियो √3। अब यही रेशियो तो था, किसका रेशियो है ये, प्रोजेक्टेड वेलोसिटीज का। अब यही रेशियो हमने दोबारा निकालना है, लेकिन दूसरा केस में तब निकालना है जब r1 किसके बराबर हो r2 के। पहले केस में तो ये हाइट्स इक्वल थी,
तो प्रोजेक्टेड रेशियो निकालना था, प्रोजेक्टेड वेलोसिटीज का रेशियो। और अब हमारे पास केस है, हमें यही निकालना है, लेकिन कब, जब R1 बराबर हो किसके, R2 के। ओके, तो यहां पे कर रहा हूं मैं। अब ये केस है कि R1 बराबर है किसके, R2 के। सो R1 की वैल्यू कितनी आएगी, U1 स्क्वायर साइन 2 अल्फा 1 बाय में G1 नहीं, जी तो जी है ना, जी तो सबके लिए अच्छा है, आप जी, हम जी, तुम जी, तो जी तो जी है। U स्क्वायर, U की जगह U1 आ गया, अल्फा की जगह अल्फा 2 अल्फा 1, क्योंकि हम पहली बॉडी का लिख रहे हैं। और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, U2 स्क्वायर साइन 2 अल्फा 2 बाय जी तो जी रहेगा, जी से जी कैंसल। U1 स्क्वायर साइन 2 अल्फा 1 पहला एंगल 60 का डबल 120। ओके, U2 स्क्वायर साइन 2 अल्फा 2 इज 30 का डबल 60। ओके, सो U1 स्क्वायर बाय U2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 120 की कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन 120 को लिख सकता हूं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और कोस 30 कितना होता है, √3/2। तो इसका नीचे जो साइन 120 का वैल्यू आएगा ना, वो भी कितना आया, √3/2। क्यों भैया जी, तो ये कितना बचा, ये बचा 1:1। और अगर रूट हटा भी देंगे, रूट कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, रहेगा तो 1:1 ही। तो यहाँ पे अगर रेंज सेम है तो उनका रेशियो कितना आएगा, 1:1। ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि है मोस्ट इंपोर्टेंट एंड जो आपकी स्क्रीन पे अब आ रहा होगा। एक बार रफ कर दूं, देखो प्रोजेक्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये ऐसा टॉपिक है जो डायनेमिक्स में अकेला, ध्यान से सुनना, डायनेमिक्स में अकेला 12 नंबर का आएगा आपके पेपर में। कितने नंबर का, 12 नंबर का। 40 का पेपर, जिसमें से 12 का क्या आएगा, प्रोजेक्टाइल। और बीए वाले बच्चे लगा सकते हैं अंदाजा, 27 में से 9 नंबर का ये आएगा आपके पास। ओके, चलिए जी, थर्ड एग्जांपल, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, एक पहाड़ी की चोटी से, जो कि 29.4 मीटर हाई है, यहां बना रहा हूं मैं, 29.4 मीटर ऊंची है। अ स्टोन इज थ्रोन, एक स्टोन, एक पत्थर फेंका गया, सो दैट इट स्टार्ट्स विद वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। यहां तक मैंने मान लिया 29 है, यहां पे कोई बंदा खड़ा है और उसने ऐसे पत्थर फेंका, वो पत्थर फेंका तो उसने जिस वेलोसिटी से उसको फेंका वो थी 49 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वाज गिवन व्हिच इज 49 मीटर पर सेकेंड एंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो ये वैसे तो हॉरिजॉन्टल ये है, इसके पैरेलल यहां पे बना लेते हैं, तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। ओके, फाइंड वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट द बॉटम ऑफ द क्लिफ। आप क्या करें, आप हमें वो बताएं कि उस तली को बारे में बताएं जहां पे ये टच करेगा, कितनी दूर टच करेगा। ये यहां टच कर रहे हैं ना, ये बताना है अपने को कि वो कितनी दूर आपका टच करेगा। ओके, इसने ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। वो कहता था कि ये देखो, आप ये मान लेते हैं कि ये ना, ये चीज निकालनी हमने। वो कहता है कि पहाड़ी का जो बॉटम है उससे वो कितनी दूर जाके गिरेगा, तो अपने को ये निकालनी है। ये तो हॉरिजॉन्टल लेंथ है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है बताओ, वो है x इज इक्वल टू यू कोस अल्फा टी। यू की वैल्यू पता है आपको कितनी है, 49, कोस अल्फा, अल्फा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो कि पता है 30, ये भी पता है 49 कोस 30, क्या नहीं पता, टी नहीं पता, ये समस्या है।
क्योंकि जब तक टी नहीं पता लगेगा तब तक हमें ये नहीं पता लगेगा। तो पहले हमें टी निकालना पड़ेगा। अब टी कैसे निकालेंगे? जब हम उसको फेंक रहे हैं ऊपर से जब उसको फेंक रहे हैं तो वहां पे वो जिस एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली विच इज नेगेटिव -g के साथ आ रहा है ना। और हमें एक और चीज उसने अच्छी दी है, उसने टोटल हाइट दे रखी थी कितनी, 29.4। तो 29.4 से फेंका गया ना, तो वो 29.4 से जब फेंका गया तो वो कितना नीचे आया होगा, कितनी उसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर करी होगी 29.4, यानी उसने y दे रखा, y कितना दे रखा है 29.4, u भी दे रखा है, u कितना दे रखा है 49 है ना, अल्फा भी दे रखा है कितना 30, a कितना है a -g -9.8। क्या हम इन चारों से t निकाल सकते हैं? देखो t निकलते ही ना मेरा x निकल जाएगा, जो कि मेरे को निकालना है कि कितनी दूर गिरा होगा। तो y क्या होता है, देखो y की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है u sin अल्फा t माइनस में हाफ g t स्क्वायर, राइट। तो y की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी 29.4 आपके सामने है, तो 29.4। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो y है इसकी वैल्यू पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? y इज डिक्रीजिंग, y वहां 29.4 है, धीरे धीरे क्या है घट रहा है तो माइनस, क्योंकि ये डायनामिक्स है भाई, इसके अंदर ध्यान रखना है। नहीं रखोगे तो लास्ट में आपको मैं एक और चीज बता दूंगा। u की वैल्यू हमें पता थी 49, साइन अल्फा की वैल्यू हमें पता थी 30, t की वैल्यू तो हमने निकालनी है, जो हम इसकी हेल्प से निकालेंगे और इसमें धर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। माइनस में हाफ g की वैल्यू 9.8, t स्क्वायर की वैल्यू तो हमें निकालनी है। इसको सोल्व करते हैं, ओके। तो -29.4 इज इक्वल्स टू 49, 6 में 54, 6 चुके, ये कटता है भाई, बताता हूं कैसे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू टी माइनस में हाफ 9.8 को लिख रहा हूं मैं 98/10 इंटू में टी स्क्वायर, राइट। देखो इसको मैं लिख रहा हूं, ये लो 294/10 इक्वल में जो पढ़ा था उसको मैंने क्या लिख दिया 294/10, राइट। ओके, ये मैंने काट दिया 49 पे। अब 49 आ गया दोनों से कॉमन, तो इधर तो पड़ा है -294/10, उधर मैंने कॉमन निकाल लिया 49, तो पहले में बचा t/2 एंड इधर बचेगा माइनस में t²/10, ठीक है। ओके, 49 को मैंने ये काट दिया, ये चला गया 6 पे, ठीक। इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 10। एलसीएम कितना आ जाएगा 10, ये 10 से 10 कैंसल, तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी t² -5t -6 इज इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू आ जाएगी 6, क्योंकि एक आएगी t-6 और t-1। t-1 तो हो नहीं सकता, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेकंड। तो t की वैल्यू अब हम इसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें तो x निकालना है ना कितनी दूर गई। तो x इज इक्वल्स टू 49 cos 30 की वैल्यू √3/t एंड t कितना है 6 सेकेंड्स। तो ये हम इसको सोल्व कर लेंगे और हमारे पास वो डिस्टेंस आ जाएगी जितनी वो बॉटम से दूर गिरा है। समझिए, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। इस एग्जांपल में सिंपल सा टारगेट था, हमें x निकालना था, भी कितनी दूर जाके गिरा। x निकालने का तरीका एक ही है, डिस्प्लेसमेंट का u cos अल्फा t। u की वैल्यू आपको दिख गई, cos अल्फा भी आपको दिख गया, क्या नहीं दिखा t नहीं दिखा। तो उसने क्या क्या दिया है, उसने y दिया है आपके सामने, u दिया है, अल्फा दिया है, a अपने को पता है, तो हम उसकी हेल्प से t निकाल लिया, t से पुट कर दिया क्वेश्चन। चलिए, फोर्थ न्यूमेरिकल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, अब आ रहा है, रफ कर देते हैं फिर आएगा। फॉर्मूले जो मैंने ये साइड में लिख रखे हैं सारे यही हैं और कुछ नहीं है, सब कुछ है तो यही है, ठीक है जी। अब वो नेक्स्ट बोलता है, प्रूव दैट
if the time of flight of a bullet over horizontal range r is t seconds, the inclination of the direction of projection to the horizontal is। देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, हमने डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन होती है वो एंगल जिससे उसे फेंका गया, कितने एंगल से फेंका गया, अल्फा। हमने यहाँ पे अल्फा निकालना है और डायरेक्शन निकालने के लिए आपको निकालना पड़ता है टेंजेंट अल्फा, और उस अल्फा से आप टेंजेंट इनवर्स में वैल्यू निकालते हो। वो कहता है कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्शन का जो एंगल है उसकी वैल्यू आएगी टेंजेंट इनवर्स जी टी स्क्वायर बाय में 2r, जहां पे टी स्क्वायर जो है वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट है और r जो है r वो आपकी रेंज है। यहां से आपको साफ दिख रहा होगा, एक तो t लिया गया था और r। देखो टेंजेंट अल्फा कैसे बनाया है इसने, टेंजेंट अल्फा ऐसे बनाया है जी टी स्क्वायर बाय 2r से, तभी तो ये प्रूफ हुआ होगा ना। तो एक बात तो पक्की है, टी और आर का निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है किसी भी चीज के लिए जो टी है ना, टी उसका जो फॉर्मूला रहता है टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका फॉर्मूला कितना है 2u साइन अल्फा बाय जी, और आर का कितना है, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी। अब हमने तो टी स्क्वायर बाय आर करना है ना। पहले हमें टी बाय आर कर लेते हैं। तो t बाय आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t बाय आर की वैल्यू आएगी, देखो t की वैल्यू कितनी है 2u साइन अल्फा बाय जी, बाय में आर को पलट दे रहे हैं तो ये हो जाएगा g बाय में u स्क्वायर साइन 2 अल्फा को लिख रहा हूं 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। साइन अल्फा से साइन अल्फा भगा दिए और g से g भी भगा दिए, एक बारी मजा आ गया। u से ये u भी भगा दिए और 2 से ये 2 भी भगा दिए, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये बचा 1 बाय में u बचा कोस अल्फा बचा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई t बाय आर की। पर हमें टेंजेंट अल्फा निकालना है, यानी कि यहाँ पे एक और साइन अल्फा चाहिए था, क्योंकि अगर एक और साइन अल्फा होता ना तो साइन अल्फा बटे कोस अल्फा टेंजेंट अल्फा बन जाता। क्योंकि जब तक टेंजेंट अल्फा नहीं बनेगा तब तक डायरेक्शन नहीं निकलेगी, क्योंकि टेंजेंट अल्फा से तो अल्फा अलग करना है। अब यहाँ पे एक और साइन अल्फा कैसे बन सकता है, आप बताओ, एक और साइन अल्फा कैसे बन सकता है जब यहाँ पे इसकी अकेले की वैल्यू ना हो, इसके स्क्वायर की हो। तो मैंने पहले आपको रेशियो निकाल के दिखाया, जैसे टेंजेंट अल्फा नहीं बन रहा तो कोई फायदा नहीं ना। तो हम यहाँ पे ना टेंजेंट बनाने के लिए हमें ऊपर वाले का स्क्वायर कर लेते हैं, तो रेशियो निकाल रहे हैं टी स्क्वायर बाय आर। वैसे आपको जो प्रूफ करना है उससे भी पता लग रहा है टी स्क्वायर बाय आर का रेशियो लेना है। तो टी स्क्वायर दैट इज 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय जी स्क्वायर, बाय में आर की वैल्यू u स्क्वायर, सॉरी जी ऊपर चला जाएगा, बाय में u स्क्वायर 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, अब देखो, अब करते हैं इसको, ये 4 2 हो गया, ये जी स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, 2 बाई जी हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, ये कितना हो गया टेंजेंट अल्फा। ये किसके इक्वल आया, टी स्क्वायर बाय आर के। तो यहां से टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल आया, टी स्क्वायर बाय आर इंटू में क्या आएगा जी बाय 2। तो यहां से अल्फा जो हमने निकालना था वो किसके बराबर आ गया, टेंजेंट इनवर्स जी टी स्क्वायर बाय में 2r, जो कि आपको प्रूव करना था। तो ऐसे जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है ना, उसके अंदर देख लिया अगर टेंजेंट इनवर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उन्हीं का रेशियो ले लिया अगर, उससे प्रूफ हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है न्यूमेरिकल नंबर कौन सा करें, एक अलग सा कर लेते हैं जिससे, हाँ एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं, जिसके बाद में आपका आसानी से सारे इसी एक्सरसाइज के जितने भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस हैं वो कैरी हो जाएंगे। आज हम दोपहर को लाइव आएंगे, टाइम आपको पता लग जाएगा। चलिए भाई, ओके। अब कैनन बाल, कैनन क्या होता है, कैनन होती है तोप, उसकी बाल उसका गोला हैज अ रेंज आर। एक कैनन बाल है, एक तोप का गोला है, उसकी जो रेंज है पहुंचने की वो कितनी रेंज है, उसकी रेंज उसने बोला आर है। और उसने आगे क्या बोला, ध्यान से देखिए, इफ h एंड h डैश आर इट्स ग्रेटेस्ट हाइट्स। ठीक है, अब इसकी दो ग्रेटेस्ट हाइट है।
पहली बात तो जो उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट है टी है, जब उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट टी ली है ना, तब उसकी ग्रेटेस्ट हाइट उसने एच ले रखी है, और जब उसकी टाइम ऑफ हाइट टी डैश है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है टी डैश। देखो रेंज उसने बोला सेम है, रेंज तो आ रही है, बस टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ाया तो उसकी हाइट बढ़ गई, और एक बार हाइट कितनी है उसकी एच डैश है। ठीक है, द टाइम्स ऑफ फ्लाइट्स इन टू पॉसिबल पाथ्स, ये दो पॉसिबल पाथ है, उसमें ये टाइम ऑफ फ्लाइट एक बार टी है, टी जब उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट है तो उसकी हाइट उसने बोला एच है, और जब टी डैश उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट है तो उसकी हाइट उसने बोला एच डैश है। शो दैट r इज इक्वल्स टू, शो ये करें कि जो r है ना, r इज इक्वल्स टू 4h h डैश का रूट, एंड इट इज फर्दर इक्वल्स टू हाफ ऑफ g t t डैश। ठीक है जी। अब एक जरा हमें सोचने वाली बात यहां पे है, अब हम यहाँ पे एक चीज में कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ये है कि शुरू में वेलोसिटी क्या सेम है या अलग अलग है, ये थोड़ी सी बात हमें अच्छे से सोचनी पड़ेगी। देखो उसने बोला एक कैनन बॉल है जिसकी हॉरिजॉन्टल रेंज आर है और उसकी हाइट्स अलग अलग हैं। अगर वो टाइम जो है उड़ने का, जो टाइम उसका टी है, तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो एच है, और अगर उसका टाइम अगर टी डैश है उड़ने का, उड़ते रहने का, तो उसकी हाइट एच डैश है। अब मैं कहता हूं अगर इसका शुरू में एंगल अल्फा था, अगर एक का एंगल अल्फा है तो दूसरे का एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, सोचो। अब ये तो समस्या हो गई ना। तो एक काम करते हैं, देखो मैक्सिमम हाइट की अगर बात करें तो अगर एक एंगल अल्फा है ना प्रोजेक्शन का, तो एक एंगल पाई बाय 2 माइनस अल्फा भी होगा। अगर एक एंगल कितना हो अल्फा, तो दूसरा एंगल प्रोजेक्शन का कितना होगा, पाई बाय 2 माइनस अल्फा। अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम रखी जाए तो क्या करी जाए अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम रखी जाए तो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी को सेम रख रहे हैं, सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट में फर्क डाल रहे हैं और हाइट में फर्क डाल रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो ध्यान रखना, अगर एक एंगल अल्फा है तो दूसरा कितना होगा, पाई बाय 2 माइनस अल्फा। तो हम पहले वाले का एंगल अल्फा मान रहे हैं, दूसरे का पाई बाय 2 माइनस अल्फा मान रहे हैं। अब हमें क्या क्या चीजें निकालनी है, हमें एच निकालना है, एच डैश निकालना है और आर निकालना है। देखो हमें रिलेशन किस किस में निकालनी है, यहाँ देखो हमें रिलेशन निकालनी है आर में, एच में और एच डैश में। तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं आर। What is R? R is U square sin 2 अल्फा बाय में G। ठीक है, sin 2 अल्फा बाय में G। तो हम यहां क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ जब करना होगा। तो 2 sin अल्फा cos अल्फा। What is H? H is the maximum height when the time of flight is t, and it is given by u square sin square alpha by 2g, and h dash क्या होगा, दूसरा केस u square तो u square, sin square अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय में 2g। समझ गए, ये h की वैल्यू, ये h डैश की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं 4h h डैश। तो 4h h डैश, आर के अंदर मैंने पाई बाय 2 माइनस अल्फा का कॉन्सेप्ट क्यों लिया, क्योंकि दोनों में सेम है, रेंज क्या है सेम। या तो दोनों में अल्फा एंगल यूज करो, या दोनों की ये दूसरे की रेंज यूज कर रहे हो तो वहां पे दोनों में पाई बाय 2 माइनस अल्फा करोगे, तो ये साइन पाई बाय 2 माइनस अल्फा कोस अल्फा हो जाएगा, कोस पाई बाय 2 माइनस अल्फा साइन अल्फा। बात तो वही रहेगी क्योंकि रेंज सेम है। ठीक है, तो h 4h h डैश कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे h की वैल्यू लिख रहा हूं जो कि है u स्केयर साइन स्केयर अल्फा बाय में 2g, राइट। एंड 4 है साथ में, ये ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे ये 4, ये मैंने वैल्यू रख दी h की, और मैं वैल्यू रख रहा हूं h डैश की जो कि है u स्केयर साइन स्केयर 90 माइनस अल्फा इज, ये कोस स्केयर अल्फा लिख दूं इसको, बाय में कितना 2g। ठीक है, एंड ये 2g 2 4 4 से 4 कैंसिल, तो 4h h डैश इज इक्वल टू
u की पावर 4 साइन, यहां पे कितना बना स्केयर अल्फा, यहां पे कितना बना कोस स्केयर अल्फा, और नीचे कितना बना जी स्केयर। हमने इसका रूट भी करना है राइट हैंड साइड का, तो हम इसका रूट भी कर देते हैं, अगर इसका रूट करते हैं तो u की पावर 4 का रूट कितना हो जाएगा u स्केयर, साइन स्केयर का रूट कितना हो जाएगा साइन अल्फा, उसका हो जाएगा कोस अल्फा, बाय में क्या आ जाएगा g, तो ये आ जाएगा u स्केयर साइन स्केयर अल्फा एंड कोस स्केयर अल्फा g। ठीक है, सो हमारे पास एक गड़बड़ हो गई कहीं, ये h और h डैश की अगर हम मल्टीप्लाई करें और उसको करना था 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4h h डैश 4h h डैश एंड 2 इंटू 2 4 से 4 कैंसल और रूट हो गया, ये बना यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा। छोटी सी मिस्टेक हो गई, हमें प्रूफ r अंडरूट 4h h डैश प्रूफ नहीं करना था, हमने प्रूफ करना था r इज इक्वल टू 4 अंडरूट h h डैश। ये मिस्टेक हो गई, तभी यहाँ रिजल्ट प्रूफ नहीं हुआ। तो एक मिनट देखो, यहां तक हमने क्या किया, r की वैल्यू लिख ली, h की वैल्यू लिख ली, h डैश की वैल्यू लिख ली, 4h h डैश 4h h डैश। अब मैंने क्या करना था कि 4 जो अपने मल्टीप्लाई करनी थी ना वो h h डैश के रूट से करनी थी, तो मैं यहां पे काम कर रहा हूं एक, ये h की वैल्यू 2g एंड 4 बार मेरे को उसने बोला था, उसके हिसाब से मैंने r निकाल लिया, h निकाल लिया, h डैश निकाल लिया, h और h डैश की मल्टीप्लाई कर दी। अब इसका रूट कर रहा हूं, रूट ऑफ h h डैश, तो जब रूट करूंगा ना तो ऊपर वाला बन जाएगा u स्केयर साइन स्केयर अल्फा, ये बन जाएगा u साइन अल्फा u कोस अल्फा, बाय में रूट 2 रूट जी, और इधर भी क्या बन जाएगा रूट 2 रूट जी। समझ गए? तो ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा u स्केयर साइन अल्फा कोस अल्फा, नीचे क्या बनेगा रूट 2 को रूट 2 से करेंगे तो 2, रूट जी को रूट जी से करेंगे तो रूट जी। अब मैंने इसको किससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से भी, तो मैंने इसको भी 4 से, इसको भी 4 से एंड इसको भी किससे कर दी 4 से, तो 2 इंटू 2, तो ये बन जाएगा कितना 2u स्केयर साइन अल्फा कोस अल्फा, बाय में क्या बन जाएगा g, 2u स्केयर साइन अल्फा कोस अल्फा बाय g, जो कि किसकी वैल्यू है r की, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 4 अंडरूट h h डैश। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, वो बस लिखा गया, अंदर लिखा गया जिसकी वजह से प्रूफ नहीं हुआ था। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक एंगल प्रोजेक्शन का अल्फा लेके चलना है, एक पाई बाय 2 माइनस अल्फा लेके चलना है। आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड में h और h डैश की वैल्यू निकालनी है, उसका रूट कर देना है, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, और सोल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो ऑटोमेटिकली r की वैल्यू मिलेगी। अब हमने ये भी शो करना है कि हाफ जी टी टी डैश इज ऑल्सो इक्वल्स टू r, तो हम ये कॉन्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो r की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं। सो r की वैल्यू क्या है हमारे पास, r की वैल्यू है u स्केयर साइन टू अल्फा है ना, उसको लिख रहा हूं 2 साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, बाय में क्या लिख रहा हूं g, ये तो r है। अब मेरे को t चाहिए, t डैश चाहिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, ये पहली बॉडी का टाइम ऑफ फ्लाइट है, बस इतना ध्यान रखना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है 2u, u तो u रहेगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और रेंज सेम है इस क्वेश्चन में, u एंड r आर सेम फॉर बोथ। साइन अल्फा, पहले वाले के लिए तो एंगल अल्फा यूज करना है, g एंड t डैश की वैल्यू क्या आएगी 2u साइन अल्फा की जगह क्या आएगा पाई बाय 2 माइनस अल्फा, मैं इसको लिख रहा हूं कितना कोस अल्फा, राइट, बाय में कितना g, एंड फिर मेरे को मल्टीप्लाई करना है, देखो t डैश को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं t डैश की, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 4, u इंटू u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा, बाय में कितना g, तो ये हो गया 4u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा बाय g। फिर मैंने इस t डैश को किससे मल्टीप्लाई करना है g से भी, तो इधर भी g से, या मैं कहता हूँ ये g उधर चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हाफ से, तो मैंने इसको हाफ से किया, तो कितना बन जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में g, ये g इंटू जी कितना बनता है g स्क्वायर, एक जी बचा रह जाएगा।
ओके, जब टी और टी डैश की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं अगर नहीं समझ आया तो। देखो टी और टी डैश कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, u इंटू यू यू स्केयर, तो ये हो जाएगा 4 यू स्केयर साइन अल्फा कोस अल्फा बाय में जी इंटू जी जी स्केयर। फिर मैंने क्या करना है, इस टी टी डैश की वैल्यू को जी से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर भी जी से, हाफ से करना है तो हाफ से ये वैल्यू हो जाएगी ना, हाफ जी टी टी डैश, तो इधर मैं हाफ से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा बाय में जी। तो हाफ ऑफ जी टी टी डैश इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आर। सो ये आपकी रेंज की भी वैल्यू है, तो ये पार्ट भी प्रूफ हो गया। ठीक है, ओके, वो मिस्टेक हुई थी, वो बस लिखने में मिस्टेक हुई थी, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में कोई मिस्टेक नहीं थी, हो जाती है, इंसान हूं मैं। खैर आप लोग मत करना, ध्यान से देखना, मैंने भी ध्यान से देखा था पर हो जाती है, सॉरी फॉर दैट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, और हम फिर आगे इसका प्रोजेक्टाइल का एक और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज रहेगा, 12 नंबर का चैप्टर आएगा, 9 का आएगा, तो जरूर करेंगे। इसी के साथ अलविदा लेते हैं, जय हिंद, खुश रहो, आबाद रहो।